एक सच ये भी है हमारे सबकी ज़िंदगी का, जिसकी आत्मा जितनी साफ़ है, जो मन का जितना साफ़ है, जिसके दिल में किसी के लिए थोड़ा सा भी द्वेष नहीं होता, जिसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती। अब घर में लड़ पड़े, थोड़ी देर में फिर बोल पड़े, थोड़ी देर में अभी झगड़ा हो गया, थोड़ी देर में फिर बोल पड़े, यानी जो घमंड नहीं रखता, अंदर किसी की बात को रख के उससे कई महीनों ना बोल के तभी टाइम पे बोल लेता है, उसी के काम के लिए बोल लेता है या कुछ भी बात के लिए बोल लेता है, तो उसके लिए तो उसके साथ तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती है कि उसका दिल सबसे ज़्यादा दुखाया जाता है। सच्चाई है ये, जिसका मन जितना साफ है, जितना सच्चा है ना, उसके साथ हद से ज़्यादा तकलीफ, हद से ज़्यादा दुख, हद से ज़्यादा परेशानी, हद से ज़्यादा घर में जो भी बातें होती है उसके साथ बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा होती है। ये सच्चाई है, ये देखा है। जितना भी मन साफ रखते हैं ना किसी के लिए, कि किसी के लिए कोई भावना नहीं, कोई नफरत नहीं, किसी के लिए कोई ये नहीं, ना मैं क्यों करूँ इसका, ये मैं क्यों करूँ, या मैं नहीं करती, ये नहीं करती, उस इंसान के साथ सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। उस इंसान को बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है, उस इंसान को बहुत दर्द दिया जाता है, बहुत तकलीफ देती है। उसकी किस्मत में सच में पता नहीं कि उसी की किस्मत में इतने सारे दुख दर्द क्यों लिखे होते हैं। जो इंसान सबके सामने एक जैसा रहता है, कोई नाटक नहीं करता, अपना दुख बताता है, अपनी तकलीफ बताता है, अपनी बातें शेयर करता है, उसके साथ ही ऐसा होता है कि सामने वाला तो उसको हद से ज़्यादा तकलीफ देता है, हद से ज़्यादा दुख देता है। क्यों, किस लिए? सामने वाले के साथ ऐसा बुरा करना अच्छा थोड़ी है, किसी का मन दुखाना इतना अच्छा थोड़ी है। अगर उसका सामने वाले के अंदर मन साफ है उसका आपके लिए, हर किसी के लिए, तो क्या आप उसको इतना तोड़ोगे कि उसको अपना होने ना होने का एहसास गलत रखने लग जाएगी? इतना तोड़ना थोड़ी होता है कि किसी को ये लगने लग जाए कि भाई तू गलत है, तेरे बात करने का तरीका नहीं आता, तुझे बोलने का तरीका नहीं आता। इतना क्या टॉर्चर करना कि अपने सामने वाला अपने आप को बुरा समझने लग जाए, सामने वाला कि तू, मैं खुद ही लायक नहीं हूँ किसी के। सामने वाला ये समझ जाता कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों है, तू खुद क्यों अकेले है, तेरे साथ ही ऐसा क्यों है। सामने वाले के मन में बहुत सवाल होते खुद के लिए कि यार तूने ऐसे क्या कर दिया, यार क्या गलती कर दी थी तो उसका घर सामने वाला आपका ही तो कर रहा था, जिसको आप दुख देते हैं वो आप परिवार को तो संभालता है, वो आपका ही तो करता है। क्यों नहीं समझ में आता किसी को तकलीफ देने वाले को कि ये आपके लिए तो कर रहा था, जो कुछ कर आपके लिए तो कर रही है, ये कहाँ लेके जाती, कहाँ लेके जाएगी। या कोई मत दिया करो किसी को इतना दुख यार कि उसकी आत्मा से किसी के लिए बददुआ निकलने लग जाए। तकलीफ होती है, सच में होती है, हद से ज़्यादा होती है, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते, पर होती तो है, बहुत होती है, हद से ज़्यादा तकलीफ होती है। सच में दिमाग खराब इतना है कि खुद से सवाल करते ही जिंदा क्यों है, किस कारण से है, क्या ले लिया, क्या पा लिया, क्या देख लिया, किस चीज़ के लिए दुखी कर दिया किसी को, किस चीज़ के लिए परेशान कर दिया, किस चीज़ की सजा मिल रही है, टाइम टू टाइम मिल रही है, हर वक्त मिल रही है। पता नहीं क्या पाप किए थे, किसी को नहीं कह सकते। किसी क्यों नहीं समझता कोई हमें, क्यों नहीं। बहुत कोशिश कर ली किसी को समझाने की, खुद को समझाने की, सब्र करते हैं, संभलते हैं, फिर कोई तोड़ देता है, कोई फिर ठोकर मारता है, थोड़े से संभलते हैं, फिर सब्र करते हैं, फिर खुद को समझाते हैं, फिर कोई तोड़ देता है। यार खिलौना बना के रख दिया, इंसान है, इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते, खिलौना बना रखा है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, गंदी बहुत होती है, नहीं कह सकते। हद पार हो गई फिर सहने की, और नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता। एक लिमिट होती है, लिमिट के दायरे होते हैं। कोई कहता है यहाँ तक दर्द
हो गया, कोई कहते हैं यहाँ तक, यहाँ पार हो गया दर्द, किसको बोलने, सर के ऊपर तक चला गया। उस दिन को कोसते हैं जो बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि पता नहीं मेरे कागज खड़े लगवा दिए भगवान ने, कद मेरे कागज निकलेंगे, कद मेरी मौत आएगी, कद उठा के ले जाएगा। सच में उस दिन को बेसब्री से बहुत इंतजार है, कब वो दिन आएगा। खुद कुछ कर नहीं सकते, सुख हमारी जिंदगी में आएगा नहीं, कोई तकलीफ देने छोड़ेगा नहीं, सुख में भी क्या चाहिए। बस हमें उल्टा सुल्टा ना बोलो। अरे घर तुम सबका है, तुम भी थोड़ा देख लो कि यार बंदे, अगर औरत से सारे काम हो जाते हैं ना तो औरत किसी को परेशान नहीं करती। जो औरत का काम औरत नहीं जानती, जिस काम को जो नहीं कर सकती उस काम के लिए दूसरे को बोल सकती है। अगर आता होता तो वो भी कर देते। नहीं सहन तब तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत। सच में ये लगने लग गया है लगने क्या लग गया है पता है, 15 साल से पता है कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं। पर यार दर्द नहीं सहन हो रहा, नहीं सहन हो रहा, अब नहीं हो रहा। सहने की कोई लिमिट होती है, कोई दायरे होते हैं। इतना थोड़ी कि बंदा बार बार कह रहा तकलीफ हो रही है मत कर, तकलीफ हो रही है मत कर, तकलीफ हो रही है, इतना मत कर यार, दर्द होता है मत बोल ऐसा। पर इंसान सुधरेगा थोड़ी, इंसान थोड़ी सुधरेगा। नहीं सा जा रहा, पत्ते दिमाग में घूम रही है, मन से नहीं निकल रही, बार बार घूम रही है। सुबह से लेके शाम हो गई है, शाम के 5-6 बज गए होंगे शायद, 5:30 हो गए हैं, और दिमाग से निकल नहीं रही। अब के आंसू भी नहीं सूख रहे, अंदर मर रहा है जैसे कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके मर ही रही हूँ। सच में लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके मर रही है। तो सामने वाले को भी समझाने की कोशिश की, यार दर्द हो रहा है, हर्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मर रही हूँ मैं अंदर अंदर। जिंदा हूँ तो समझ में नहीं आ रही, मर जाऊंगी शायद समझ में आ जाएगी।